अमेरिका ईरान अमन को फिर खतरा, हदाफ पर हमले और इल्जामात। अपना हुमस में ऑयल टैंकर पर फिर हमला। बहरीन में अमरीकी तंसीबात भी निशाना बन गईं। बरतानवी जहाज रानी तंजीम के मुताबिक एक और टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। जहाज के बुर्ज को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। बहरीन के हुकाम ने कहा इनकी सरजमीन पर ईरान ने मुबैना ड्रोन हमले किए हैं। अमरीकी हुकाम कहते हैं कि तजारती जहाज पर हमले के जवाब में हुर्मुज़ के करीब ईरानी हदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल्स और ड्रोन्स के जखीरों और रडार तंसीबात पर हमले किए। ईरान ने तजारती जहाज पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी फौज अपनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत जारी रखेगी। बासरा ने इनकलाब ने कहा कि सरक जजीरे पर अमरीकी हमला नाकाम बना दिया। ईरान पर हमलों के जवाब में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी हमले का जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत की मुबैना ड्रोन हमलों की मजम्मत। ईरान ने मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी की। ईरान ने अपना हुमस में 4 जहाज़ों पर 4 ड्रोन हमले किए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान का एक ड्रोन जहाज के डेक से टकराया। ईरान के 3 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए, जबकि ईरान पर शदीद हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। 10 माह कबल B-2 बमबार तैयारे न भेजे होते तो ईरान न्यूक्लियर हथियार बना चुका होता। ओबामा ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार न बनाने के लिए अरबों खरबों डॉलर दिए। ईरानियों ने वो पैसा मिसाइल बनाने और मिसाइल सलाहियतों में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया। ईरान कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा अमरीकी हमला जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। ट्रंप ने साबित कर दिया वो जंग बंदी और मुज़ाकरात के असूलों के पाबंद नहीं। मशहूर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई बोले दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। अब जंग हुई तो ईरान नई असगरी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने प्रॉक्सीज की हमायत करके मुआहदे की पहली शिक की खिलाफ वर्जी की। अपना हुमस में मुसलसल तनाव पैदा करके अमेरिका ने 5वें शिक को भी पामाल किया। मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब फैसला होगा। ईरान ने कशीदगी बढ़ाई तो तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD Vance ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब देंगे। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ईरान को कोई इख्तलाफ है तो बराह रास्त बात कर सकता है। वाशिंगटन अपने वादों का पाबंद है। ओमान का अपना हुर्मुज़ पर टैक्स वसूली का इशारा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमान ने हुर्मुज़ में जहाज़ों से मुमकिन फीस वसूली से इत्तेहादी मुल्कों को आगाह कर दिया। ओमानी हुकाम ने कहा जंग से पहले वाली सूरत हाल की बहाली मुमकिन नहीं। अपना हुर्मुज़ की सफाई और जहाज़ों की रहनुमाई जैसी खिदमत पर फीस रखी जा सकती है। अभी ये वाज़ेह नहीं फीस तमाम जहाज़ों के लिए लाजिम होगी या नहीं। ओमान दुनिया के दीगर अहम बहरी रास्तों पर राइज निज़ाम का जायजा ले रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का अपना हुर्मुज़ मुस्तक़िल तौर पर खुले रखने का मुतालिबा। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि फ़रीक़ैन को मुआहदों और वादों पर अमल करना चाहिए। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान और इसराइल के दरमियान 14 नुकाती फ्रेम मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि फ्रेमवर्क मुआहिदा लेबनान में इसराइली वजूद को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। इस मुआहिदे से वो दिन दूर नहीं जब लेबनानी इलाकों को इसराइल में ज़म कर दिया जाएगा। लेबनान से इसराइली इनकला को मज़ाहमती ग्रुपों को गैर मुसल्ह करने से मशरूत करना ख़तरनाक है। सैफ अरीकी फ्रेमवर्क मुआहिदा लेबनानियों के लिए मुल्क की खुदमुख्तारी से दस्तबरदार होना है। अमेरिका ईरान मफाहमती आताश के बाद सैफ अरीकी फ्रेमवर्क मुआहिदे की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ईरान जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 जुलाई को तेहरान पहुँचेंगे। 3 जुलाई को अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म 3 जुलाई को तेहरान से तुर्किया रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकात होगी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बरतानी वज़ीर ख़ारजा यूवेट कॉपर से टेलीफोनिक रब्ता। बरतानिया का पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर भरपूर एतमाद का इज़हार। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखने के अज़्म का अदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आनी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इलाक़ी में भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। अब्बास इलाक़ी ने अमन अमल में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ईरानी मल्लाहों की वतन वापसी में पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। मशरकी हमसाये ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान आलमी बरादरी में अमन के दाई के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल और अमन का ख्वाह है। अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, जबकि ईरानी सदर का दौरा अमन के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार का इतराफ़ था। सदर पज़ेश्कियान के दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हमायत जारी रखेगा। मार्का में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। हुकूमत पाकिस्तान नेवी को मज़ीद हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेज का खारान और मस्तूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मस्तूम में कार्रवाई के दौरान खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से इंतहा गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और मोटरसाइकिलें बरामद। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाकिस्तान के कई इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में कोई हिंदुकश और गहराई 178 किलोमीटर थी। मानसरा, शांकला, सवात, हरीपुर और एबटाबाद में शदीद ज़लज़ला। मालाकंड, दीर, चासैदा, ज़िला खैबर मर्दान, बुनी में झटके। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, हाफजाबाद, फैसलाबाद, टोबा, टेक सिंह, बियांवाली, मुल्तान और दीगर इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। पेशावर में ज़लज़ले की वजह से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास रुकना पड़ा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से नीचे आने लगी। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $69 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट $71 फी बैरल में फरोख्त। UAE मरबान क्रूड ऑयल $76 फी बैरल हो गया। हुकूमत किसी शोबे को तरजीह दे रही है, ना किसी पर बोझ डाल रही है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, हुकूमत बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे पर रहकर सार्फिन तक रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने अब तक डीजल की कीमत में 200 रुपये की मजमूई कमी की है। अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फी लीटर कमी की जा चुकी। इस हफ्ते आलमी मंडी में पेट्रोल की पलेटेज कीमत 91 से $98 फी बैरल के दरमियान रही, जबकि इस हफ्ते आलमी मंडी में हाई स्पीड डीजल की पेट्रोल कीमत 104। तमाम सूबों ने अपने बजट का कुछ हिस्सा वफाक को दिया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का इज़हार ख़याल। कहा, तमाम सूबों ने मौजूदा सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए बजट पेश किया है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। सिंध में जितनी आज़ादी सहाफ़त है और किसी सूबे में नहीं। सहाफ़त की आड़ में आज़ादी का निशाना पीपल्स पार्टी भी बनती है। माजी में पीपल्स पार्टी के बदतरीन मीडिया ट्रायल किए जाते रहे। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम ने वोट दिया। 2029 में पीपल्स पार्टी मजीद नशिस्तें जीतेगी। दीगर लोग नजर ही नहीं आएंगे। सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों के पास सबसे ज्यादा इख्तियारात हैं। कराची में बहुत से तरक्याती मंसूबे जारी हैं। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल 2026-27 का बजट मंजूर कर लिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बजट की मंजूरी पर मुबारकबाद।
अमेरिका ईरान अमन माहदे पर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को भी मुबारकबाद दी। कहा, बहरान के दौरान हमसाया मुल्क में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी थी। पाकिस्तानी हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दी। एक वो वज़ीर आज़म भी आया जो बहरान के दौरान अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं करता था। पंजाब ने 9 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दी, जिससे 4 करोड़ से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद हुए। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर एयरलाइन ज़मीर अब्बासी का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। ज़मीर अब्बासी को कराची में एडिशनल सेशन जज जनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत के मुलजिम को 1 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम के मज़ीद रिमांड की इस्तदा की। कहा, 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जा सकी। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मज़ीद कहा कि तहकीकात में CMIT इंक्वायरी की तौसीक हुई है। मुलजिम ज़मीर अब्बासी ने अपना बयान कलमबंद करा दिया। बैंक